हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। ये रिक्रूटमेंट किस पोस्ट के लिए थी? तो 3 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से जुलाई माह में निकाली गई थी। कौन कौन सी पोस्टें थी आपकी? एक तो वर्क असिस्टेंट की पोस्ट थी, दूसरी स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, और जो थर्ड नंबर पर थी ड्राइवर की पोस्ट थी। उसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक इसका फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा भरा गया है। और आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज अक्टूबर हो चुकी है, 2 अक्टूबर। लगभग सितंबर के बाद अगस्त भी गया, सितंबर, 2 महीने पूरे होने को जा चुके हैं। लेकिन भारत की तरफ से आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी तक भी डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा एक आरटीआई फाइल की गई थी। इस आरटीआई में मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्या क्वेश्चन थे? पहला मेरा क्वेश्चन था कि जो बार्क में वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, मीन्स टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। दूसरा क्वेश्चन था मेरा जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। और जो थर्ड था ड्राइवर की पोस्ट, तो जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन मेरा था कि इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है वो क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को पूछे गए थे। आप लोग देख सकते हैं ये आरटीआई मेरे द्वारा दीपक कुमार के द्वारा ये आरटीआई फाइल की गई थी 11 सितंबर को। कब? 11 सितंबर को। अब इसका जो रिप्लाई आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इसका जो रिप्लाई इन लोगों ने क्या दिया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कभी आप लोग सोचे कि फेक नहीं है, मेरे द्वारा ही फाइल की गई थी दीपक कुमार के। अब मैं आप लोगों को इसका जो रिप्लाई है वो दिखा देता हूँ कि इसका रिप्लाई क्या दिया है इन लोगों ने। ये जो आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है ये किसकी तरफ से दिया गया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ना, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन लोगों ने इसमें रिप्लाई क्या दिया है। सबसे पहले सिर्फ आप लोग ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। इन्फॉर्मेशन सोर्ट इज़ नॉट रेडली अवेलेबल, यानी कि जो आप मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? एज द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड येट टू बी कंपाइल, यानी कि जितने भी इनके पास एप्लीकेशन डिटेल गई हुई है उसका ये लोग कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद स्क्रूटनी करेंगे। मींस अभी तक आप इनके पास कोई भी डिटेल नहीं है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले ये चेक स्क्रूटनी करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म गया है उसकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। स्क्रूटनी में भी लगभग इनको टाइम लगेगा 15 से 20 दिन का। मीन्स मान के चलिए आप लोग 15 अक्टूबर तक ये स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद आप लोगों की क्या आ जाएगी? दिवाली फेस्टिवल आ जाएगा, तो पूरा अक्टूबर इस ऐसे ही निकल जाएगा। मीन्स आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होगा। तो आप लोग मान करके चलिए कम से कम मिड नवंबर, कब कब होगा आपका एग्ज़ाम? मिड नवंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग नोटिस कब तक आप लोगों को दिखने को मिल सकता है? तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल सकता है। तो आप, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम डेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन लोगों ने मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है और बोला है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप जो हायर अथॉरिटी है उसको अपील कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही बार्क की ओर से इसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।